अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका एक कमेंट आया था मुझे पेमेंट के हवाले से, और मैंने आपको आंसर तो किया था कि आप परेशान ना हो। आपने बताया जी कि आपको 2 दिन की पेमेंट मिली है इस बार, और इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। अगर आपको 2 दिन की पेमेंट मिली है, जस्ट इसको समझने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है अभी आपने न्यू न्यू काम स्टार्ट किया है, इस वजह से आपको इतनी डिटेल पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा क्लिप बना देती हूँ। मैंने अब वहाँ पे आपको आंसर तो किया था कि आप परेशान ना हो, आपको ठीक पेमेंट मिली है। लेकिन वही बात है कि जवाब थोड़ा डिटेल में था, तो वो फिर लिखना मुश्किल था, तो मैंने सोचा था कि मैं इस पे एक छोटा सा क्लिप बना दूंगी, तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि और भी जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये रहनुमाई हो जाएगी कि पेमेंट जो है वो किस तरह से मिलती है और क्या हिसाब किताब होता है, और इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप फूड पांडा के साथ काम स्टार्ट करते हैं, तो पेमेंट जो है वो आपको वीकली दी जाती है, यानी हर वीक जो है वो आपको पेमेंट मिलती है। होता इस तरह से है कि जो वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट होता है और संडे तक, मतलब वो रहता है वीक। एक वीक यानी इस तरह से काउंट होता है, संडे टू संडे काउंट होता है, और मंडे वाले दिन मतलब समझे आपकी इनवाइस वगैरह वो बनाते हैं या जो भी होता होगा, और मंगल वाले दिन जो है यानी ट्यूसडे वाले दिन आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। हमेशा से ऐसे ही होता है, 4 सालों में यही हुआ है कि हर वीक के ट्यूसडे वाले दिन पेमेंट जो है वो मेरे अकाउंट में आती है, चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे वो 10 20 हज़ार हो, जितना भी हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पेमेंट रुकी हो। और ये ज़रूर होता है कि मंगल वाले दिन यानी ट्यूसडे वाले दिन आपको पेमेंट किसी भी टाइम आ सकती है। सम टाइम होता है कि रात को 10 11 बजे आपको मैसेज आ रहा होता है मोबाइल पे कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं या जो भी है, लेकिन पेमेंट आती है। हाँ, कभी किसी कुछ वजूहात की वजह से अगर आपको पेमेंट ट्यूसडे वाले दिन नहीं मसूल हो रही, तो इट्स मीन के पीछे कोई मसला है, कोई सिस्टम में, कोई बैंक की उनकी मतलब जो चीज़ें चल रही होती हैं उसमें। तो उससे ये होता है कि तब आपकी जो पेमेंट है तब भी वो रोकते नहीं हैं। सिर्फ ये होता है कि आपकी पेमेंट जो है वो 1 2 दिन लेट हो सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 2 दिन लेट होती है। जैसे आपको मंगल की बजाय जुमेरात, जुम्मे तक आपको पेमेंट जो है वो मिल जाती है, और हमेशा से ऐसे ही है, मेरे साथ भी होता है। बहुत कम हुआ है, लेकिन ये है कि अगर कभी कोई पेमेंट किसी मजबूरी की वजह से लेट हुई भी है, तो वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा लेट नहीं होती है। मेरा भी फर्स्ट टाइम जब हुआ था, मैंने उनसे जब, ज़ाहिर बात है इंसान पूछता है कि क्या हुआ, एक आपका एक सिस्टम चल रहा है और फिर एकदम से उसमें इस तरह से आ जाए। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया जी कि मैम, कि बाज़ दफ़ा कोई बैंक इशू हो जाता है, कोई हमारा ट्रांसफ़र इशू हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह से होता है। तो लेकिन पेमेंट आपको उसी वीक के अंदर अंदर मिल जाती है। ठीक है जी। तो वीकली पेमेंट होती है इनकी, और इसी तरह ये अपना जो है काउंट करते हैं। अब जो आपको 2 दिन की पेमेंट मिली है और आप परेशान हैं जी कि मुझे 2 दिन की पेमेंट क्यों मिली है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये लोग वीकली जो है पेमेंट करते हैं। अब जब मंथ स्टार्ट होता है, तो उसमें वही बात है, पर वीक के हिसाब से आपको पेमेंट आ रही होती है। लेकिन जैसे ही मंथ एंड होता है, देन ये होता है कि क्योंकि ये एक मंथ के बाद समझे कि आपका वो क्लोज कर देते हैं, और फिर जब नया मंथ पहली आती है, नया मंथ स्टार्ट होता है, तो वो नया सर्कल आपका शुरू हो जाता है। तो उसमें होता ये है कि जैसे फर्ज करें आपने जुलाई की, अगर आप पेमेंट की बात करें, अभी क्योंकि जुलाई ही गुजरा है, ये अगस्त है, तो जुलाई का जो हफ्ता है वो 29 तारीख को शुरू हो रहा है, न्यू वीक, यानी मंडे जो है वो 29 तारीख को थी। ठीक है जी। और उसके बाद जो है जो आपको 2 दिन की पेमेंट मिली है वो 30 और 31 यानी मंगल और बुध, ये जो थी ये पेमेंट आपको उन्होंने भेजी है। आपके पूरे वीक की पेमेंट आपको नहीं आई है। अब आपका नेक्स्ट वीक, क्योंकि 31 को यानी 31 जुलाई को बुध था, तो बुध तक की पेमेंट आपके पास आई है। अब जब पहली स्टार्ट हुई है, तो उस दिन है जुमेरात। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट पेमेंट आपको आएगी वो आपको आएगी जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 4 दिन की पेमेंट जो है आपको अब आपको नेक्स्ट मिलेगी मंगल वाले दिन।
जो कि नए मंथ में जो ये 4 दिन स्टार्ट यानी आपका जो वीक के जो ये 4 दिन थे ये नए मंथ के साथ जुड़ गए, यानी पहली से नया मंथ स्टार्ट हो गया। तो पहली से समझे आपका वो जो पेमेंट का साइकिल है वो भी चेंज हो गया। तो इस वजह से ऐसे होता है, हमेशा ऐसे होता है कि जो मंथ के लास्ट जो दिन होते हैं वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनकी आपको अलग पेमेंट मिलती है उस वीक के, यानी जो पूरा उस वीक के दौरान जो दिन जितने भी आते हैं तो उसकी पेमेंट आपको तब मिलती है। फिर जब पहली के बाद जो दिन बनते हैं, यानी वो भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो आपको फिर अलग से पेमेंट मिलती है। तो स्टार्टिंग में आपको सम टाइम दो दफा पेमेंट आती है, और वो इसी तरह से आती है कि पहले जितने दिन पिछले मंथ के होते हैं उसकी आ जाती है, फिर जितने दिन अगले मंथ के होते हैं उसकी पेमेंट आपको आ जाती, आती आपको पूरे वीक की पेमेंट ही है। तो जस्ट यही छोटा सा एक है कि पेमेंट जो है वो किस तरह से आपको देखनी है, और इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने कि भाई पेमेंट नहीं आई है या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना पेमेंट कभी भी नहीं रोकते हैं ये लोग, हमेशा आपको पेमेंट पूरी मिलती है। कभी कभी होता है कि अगर आपको लगे कि आपकी पेमेंट कम आई है, आप अपना इनवॉइस चेक करें, अपने ऑर्डर्स चेक करें, सम टाइम होता है। मैंने भी स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि एक आध दफा हुआ था कि क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम बहुत फोकस रहते थे अपनी इन चीजों पे, इवन के मैंने एक डायरी बनाई होती थी, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, मैं रजिस्टर्ड होता था मेरे पास। तो इतनी मतलब उस वक्त नहीं समझ थी, ना कोई बताने वाला था, और स्टार्टिंग में मेरा काम था, तो मुझे होता था मुझे कैसे पता चलेगा जी कि मेरे कितने ऑर्डर आए हैं, क्या होगा ये वो। अभी तो हर चीज ओपन उस पे है, पोर्टल पे, लेकिन उस वक्त भी होती होगी, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने क्या किया हुआ था, एक रजिस्टर रखा हुआ था, और मुझे जितने ऑर्डर्स आते थे मैं सारे ऑर्डर्स अपने लिखती थी, उनके ऑर्डर्स नंबर, उनके चीजें, उनकी प्राइजेस, वो सारा लिख के फिर मैं इनको जो है ना काउंट करती थी उनको, मतलब करके रखती थी कि मुझे टोटल कितने का आज काम हुआ है। और उस वक्त माशाल्लाह काम भी ज्यादा था, ऑर्डर्स भी ज्यादा होते थे, तो वो पूरा मेरी रजिस्टर्ड भरा होता था इन चीजों से ना। तो फिर जब हफ्ते के बाद जब इनवाइस वगैरह आती थी, या ऑर्डर्स भी आपको आपको पता है शो होते हैं पूरे आपके वीक के, तो मैं वो ऑर्डर्स भी मैंने चेक करने, मैंने ऑर्डर्स नंबर साल लिखा होता था कि कौन कौन सी ऑर्डर मेरे इस इनवाइस में ऐड हैं नहीं है। तो वो मैंने लाजमी बैठ के जी उसको चेक करना है, टिक लगाने हैं जी कि हाँ अच्छा ये भी ऑर्डर काउंट है, ये भी काउंट है, ये भी काउंट है। वो सारा मैं यानी नोट डाउन करती होती थी। और एक दो दफा ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स थे जो कि मेरी इनवॉइस में ऐड नहीं थे, यानी मेरे पास तो वो थे ऑर्डर, मेरे पास ऑर्डर नंबर भी था, तो लेकिन ये है कि इनवाइस में वो ऑर्डर शो नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने उनकी कंप्लेन की, मतलब जैसे ऑर्डर्स की मैंने अपना ऑर्डर्स नंबर बताए कि भाई मेरी इनवाइस में ये ऑर्डर्स नंबर जो है ये मतलब इसमें शामिल नहीं है जो मुझे पेमेंट मिली है। तो उसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने फिर मुझे उन्होंने सॉरी किया, और उन्होंने कहा जी ठीक है जी गलती से हुआ है ये वो, तो हम आपको इसकी पेमेंट भेज देंगे, और उसकी पेमेंट मुझे अलग से फिर मेरे अकाउंट में आई। तो थोड़ा सा बस यही चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। लेकिन ये है कि अब आके मैं कभी भी ना मैं इनवाइस देखती हूँ, ना मैं अपने ऑर्डर्स जाके देखती हूँ। बस समझे अल्लाह तवक्कल काम कर रही हूँ, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा नजर रखनी जरूरी होती है। जब आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है। तो अभी तो खैर यही बात है कि इनवाइस ऑर्डर सब कुछ आपको पोर्टल पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इस तरह से कुछ काउंट करना चाहती हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपको ऑर्डर आए उस दिन का, आप वो वीक का मतलब लिखें, डेट लिख दें, और उसके नीचे अपने ऑर्डर कोड सिर्फ लिख लें आप। ऑर्डर कोड लिखने के बाद आप अपने पास सेफ रख लें, और जब आपको इनवाइस और ऑर्डर्स की समरी आती है तो आप उसमें जाके अपने ऑर्डर्स चेक कर सकती हैं कि जो जो ऑर्डर्स आपके पास हैं, क्या वो सारे ऑर्डर्स आपकी समरी में ऐड हैं। और अगर तो ऐड है, ज्यादातर ऐड ही होते हैं। मैं एक आध दफा ही हुआ है, एक या दो दफा हुआ है कि एक दो ऑर्डर उसमें मिसिंग थे। तो आप भी चेक कर सकती हैं इस तरह से कि भाई ऑर्डर मिसिंग तो नहीं है उसमें कोई। और अगर आपको लगे कि आपका कोई ऑर्डर उसमें मिसिंग है, क्योंकि आपके पास वो ऑर्डर नंबर होगा ना, कोड कोड जो लिखा होता है आपके रेस्टोरेंट कोड के साथ आगे ऑर्डर का कोड होता है, वो पूरा आपने मतलब लिखना है। रेस्टोरेंट कोड तो आपको पता ही होगा, लेकिन उसका जो अगला कोड होता है वो आपने लिखना होता है। जब आपको ऑर्डर आता है उसके ऊपर एक कोड आ रहा होता है, तो वो आप अपने पास लिख के सेव कर लेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। आप अपना जो ऑर्डर समरी है उसको चेक करिएगा,
उसमें जाके आप अपने सारे ऑर्डर्स चेक करिएगा कि कौन कौन से ऑर्डर्स आपके जो हैं वो ऐड हैं आपकी इनवाइस में। और अगर आपको लगे कि आपका कोई ऑर्डर ऐड नहीं है तो फिर आप उसको बिल्कुल कंप्लेन कर सकती हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा देती हूँ, complaints and homechefs.foodpanda.pk पे जाके आप अपनी कंप्लेन कर सकती हैं। और वहाँ पे जब आप बताएंगी और उसमें आप अपना ऑर्डर कोड साथ लिख के जब उनको बताएंगी ना, फिर उन्हें श्योर होता है। यानी उसके अलावा अगर आप उन्हें कहती रहेंगी तो वो आपको यही पूछेंगे कि भाई आप अपना ऑर्डर कोड बताएं, कौन सा ऑर्डर आपका जो है वो ऐड नहीं हुआ हुआ। तो इसके लिए मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ कि अगर आप अपने पास एक डायरी बना लें, उसमें आप अपने ऑर्डर कोड्स लिख, पूरे दिन का जब आपका दिन खत्म होता है उसके बाद आप बैठ के अपने सारे ऑर्डर्स के ऑर्डर कोड्स लिख लिया करें। और फिर जब आपके ऑर्डर इनवाइस आती है, क्योंकि इनवाइस आपको पता है एक इनवाइस आती है और एक ऑर्डर समरी आती है, तो वो जो ऑर्डर समरी है वहां जाके आपने चेक करना होता है कि अगर आप फर्ज करें आपके 37 ऑर्डर हैं तो क्या वो 37 ऑर्डर ही आपके ऑर्डर्स में हैं, या इसमें 36 तो नहीं है, 35 तो नहीं है। तो जस्ट यही चेक करना होता है। और जब आपको लगे कि कम है तो फिर आप अपने ऑर्डर कोड चेक करेंगी कि कौन सा ऑर्डर इसमें मिसिंग है। तो वो फिर आप अपने पास नोट डाउन करेंगी कि मेरा भाई ये ऑर्डर कोड मिसिंग है, इसमें मेरी इनवाइस में शामिल नहीं है, इसकी पेमेंट मुझे नहीं मिली है। तो उसकी कंप्लेन करके आप उस पर अपने पैसे जो हैं वो ले सकती हैं, और वो देते भी हैं। हो जाते हैं एज अ इंसान, एज अ काम करते हुए गलतियां हो जाती हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि इस तरह की चीजें भी होती हैं जो कि आपने नोट डाउन रखनी है। और क्योंकि आप जब नया नया काम करते हैं तो नहीं समझ होती है, मुझे तो बिल्कुल अलग वे भी नहीं पता थी और कोई बताने वाला भी नहीं था। आप लोगों के पास तो हम लोग हैं, इतने सारे होम शेफ्स हैं जो आपके लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं। तो उसके पीछे वही बात है, मकसद यही होता है कि जो नए आने वाले हैं या जो काम स्टार्ट कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं उनके लिए हम थोड़ा सा इजी कर दें इस काम को, कि वो इजीली काम कर दें। और जो लोग मोबाइल पे करवा रहे हैं डिवाइस अपना ये ऐप, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, वो इजीली हैंडल कर सकते हैं। मुझे बल्कि कल एक बात याद आई थी कि जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था तो ये होता था कि बेल बहुत आवाज कम होती थी इसकी, जो टोन बजती है। अभी तो खैर बहुत हाई टोन है इनकी, लेकिन बहुत हल्की होती थी। तो बाज दफा आप रूम में या किचन में पड़ी हुई है डिवाइस नहीं पता चलता था। तो तब इनका ये होता था कि एक ऑटोमेटिकली अगर आपको ऑर्डर आ रहा है ना, आप ऑर्डर पिक नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक फोन कॉल आती थी, यानी रिकॉर्डेड कॉल एक होती थी। वो आप जैसे ही कॉल पिक करते थे तो उसमें से आवाज आती थी कि प्लीज चेक योर डिवाइस, ऑर्डर हैज कमिंग, ये वो ना। तो फिर आप भागते हो लेके, क्योंकि फोन आपके पास हर वक्त होता है। तो मैं भी ऐसे ही होता था, कभी लेटी होती थी, मुझे नहीं पता कि उधर बेल बज रही है क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि मेरे फोन पे जब कॉल आती थी कि एक्सेप्ट द ऑर्डर, आपको ऑर्डर आ रहा है, ये वो मतलब वो इंग्लिश में बोल रही होती थी, एक रिकॉर्डिंग ही लगाई होती है। तो फिर मैं भागती थी, जाके देखती थी तो ऑर्डर आ रहा होता था, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करती थी और फिर ऑर्डर बनाती थी। तो अभी इन्होंने ये चीज खत्म कर दी है, तो सम टाइम होता है मेरा भी एक आध ऑर्डर इस तरह ही कैंसिल हुआ है कि मुझे नहीं पता लगा। मैं रूम में थी और किचन में वो बजता रहा, तो वो चला गया। तो इस तरह की मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, बहुत कुछ न्यू आ गया है। तो इसीलिए हम आपको साथ साथ अपग्रेड करते रहते हैं इन चीजों के बारे में भी, कि जो जो हमें भी पता चलती हैं या जो क्वेश्चन आप पूछते हैं उससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाता है। अब मतलब जिन्होंने ये सवाल किया है उनकी वजह से ये मैं वीडियो बना रही हूँ। और अब उनकी वजह से आप देखेंगे कितने और लोग ऐसे हैं जो कि अगर इनको जिनको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, जो नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या जो इस काम में आने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है ना वो बहुत फायदेमंद हो जाती है कि एक नॉलेज उनको मिल जाती है। और इसीलिए मैं जो कुछ चीजें हैं जो मैं फौरन हाँ ना में जवाब दे देती हूँ आपको आपके कमेंट्स में ही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका जवाब डिटेल में देना जरूरी होता है। तो इस वजह से मैं फिर उसके लिए ये छोटी से जो है वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, और थम क्या नहीं, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो उसके साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए, आपके कमेंट्स के लिए। तो फिलहाल तो ये पेमेंट के हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि चलें इस पे एक डिटेल वीडियो बना देते हैं।
تاکہ بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آرڈرز کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے آرڈرز پہ بھی نظر رکھنی ہے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اور آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا پورا پھل آپ کو ملے. تو ہوپ فلی کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں کسی نیکسٹ کوشچن کے ساتھ، کسی آپ کے اور کمنٹس کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.